जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था है और जो प्लेटो की जो रिपब्लिक है। प्लेटो जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने भी एक सिस्टम दिया था कि समाज को कैसे हम तीन भागों के अंदर, तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों ने यहाँ पर इंडिया के अंदर हिंदुओं को, इंडियंस को चार क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया था, वैसे ही प्लेटो ने भी वहां पर एक इस तरह की थ्योरी दी थी कि इंसान को, समाज को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो हम इन दोनों थ्योरीज को आज डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सोसाइटी को क्लासेस के अंदर, स्ट्रिक्टली क्लासेस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जा सके। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 16 के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आगे हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए चैप्टर नंबर 16 के अंदर आ गए हैं। बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 16 के अंदर। तो अगर इस चैप्टर का मैं एक समरी बता दूं आपको संक्षेप में, तो इसमें बाबा साहब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो ये चतुर्वर्ण सिस्टम है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है समाज पर इम्प्लीमेंट करना। और कम से कम आज की जो दुनिया चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, उसके अंदर तो प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि चतुर्वर्ण सिस्टम को, वर्णाश्रम धर्म को हम समाज पर लागू कर दें। और इसके पीछे बाबा साहब ने डिफरेंट रीजंस दिए हैं कि क्या कारण है चतुर्वर्ण सिस्टम को हम समाज पर लागू नहीं कर सकते, 21वीं सदी में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा साहब ने डिफरेंट रीजंस दिए हैं और उनमें से एक रीजन है प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो। क्योंकि जब प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो भी वहां पर ग्रीक में लगाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन वो वहां पर फेल हो गया था। तो जिस तरह से वो वहां पर फेल हो गया था, उसी तरह से ब्राह्मणों का जो यहाँ पर ये चतुर्वर्ण सिस्टम है वो भी लगभग फेल हो चुका है और फेल हो जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि चतुर्वर्ण प्रीसपोजेस दैट यू कैन क्लासिफाई पीपल इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। तो जो चतुर्वर्ण सिस्टम है ब्राह्मणों का, वो कहता है कि हम समाज को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर। लेकिन क्या बाबा साहब कहते हैं क्या पॉसिबल है ऐसा? इसके लिए वो एग्जाम्पल लेते हैं प्लेटोनिक आइडल, सोसाइटी के प्लेटोनिक आइडल। जो प्लेटो था उसने भी इस समाज में को इस तरह से डिवाइड किया था। उसने 3 क्लासेस के अंदर, 3 क्लासेस के अंदर समाज को डिवाइड किया था। एक तो वो लोग जो कि लेमैन होते हैं, जो कि सिर्फ अपने मतलब भूख पर, अपने खाने पर, अपने पेट पे ध्यान देते हैं सिर्फ। जैसे जो लेबरर्स हो गए या बिजनेस पर्सन्स हो गए, ट्रेडिंग क्लास हो गई, है ना, उसको 3rd क्लास पे डिवाइड किया है प्लेटो ने। और उसके बाद में एक है जो कि लोग करेजियस होते हैं, ठीक है, जो करेजियस लोग होते हैं, जो कि वॉरियर्स हैं, तो उसको एक दूसरी क्लास में डिफाइन किया है। और जो 3rd क्लास और जो नेक्स्ट क्लास है, जो कि थोड़े से इंटेलेक्चुअल क्लास होती है सोसाइटी का, ठीक है, जो कि यूनिवर्सली सोच सकते हैं कि समाज किस तरह से चलना चाहिए, दुनिया कैसी है, वो चीजों के बारे में सोच सकते हैं, उसको प्लेटो ने लॉ गिवर्स बोला है। तो एक तरह से 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये देखा जाए जो प्लेटो की जो सोसाइटी है और ब्राह्मणों का जो वर्णाश्रम धर्म है, चतुर्वर्ण, वो लगभग एक जैसा है। लेकिन बस फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि यहाँ पर वैश्य और शूद्र को मिलाकर प्लेटो ने एक क्लास बना दी। तो जो लोग सिर्फ अपने मतलब खुद के जीवन पे के बारे में ध्यान रखते हैं, खुद की पेट के बारे में ध्यान रखते हैं, उसको तो प्लेटो ने लेबरिंग एंड ट्रेडिंग क्लास, लेबरिंग और ट्रेडिंग क्लासेस में डिवाइड, ही असाइन देम टू द लेबरिंग एंड ट्रेडिंग क्लासेस, ठीक है, उसमें डिवाइड कर दिया। और जो वॉरियर्स वाली जो यहाँ इंडिया में ब्राह्मणों के सिस्टम में क्षत्रिय हैं, उनको उसने वहां पर वॉरियर्स बोल दिया है। और यहाँ पर जो ब्राह्मण्स हैं उसको प्लेटो ने लॉ गिवर्स बोल दिया है। तो इस तरह से प्लेटो ने भी सोसाइटी को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो बाबा साहब आगे ये कहते हैं कि जिस तरह से जो प्लेटो का रिपब्लिक है उसका क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म हुआ था, उसी तरह का क्रिटिसिज्म चतुर्वर्ण का भी होना चाहिए। वही फैक्ट्स चतुर्वर्ण पर भी लागू होंगे। पहला जो लॉजिक है वो ये है कि द चीफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द प्लेटो इज दैट हिज आइडिया ऑफ लंपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ फ्यू शार्पली मार्क्ड ऑफ क्लासेस इज अ वेरी सुपरफिशियल व्यू ऑफ मैन। मतलब सोसाइटी को, इंसान को कुछ 3-4 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देना, ये एक बहुत ही सुपरफिशियल आइडिया है। और इंसान की जो क्षमताएं हैं, है ना, उनका ढंग से कैलकुलेशन नहीं की गई है। जो इस तरह से समाज को डिवाइड कर रहा है उसे खुद को पता नहीं है कि इंसान में, एक आदमी के अंदर कितनी क्षमताएं होती है, कितना पोटेंशियल होता है। और अगर उसको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम बोल दे कि भाई तू तो सिर्फ यही काम करेगा और कुछ नहीं कर सकता, है ना, तो हमने एक तरह से उसकी क्षमताओं को मार दिया है। जो कि
इंसानियत के हिसाब से भी सही नहीं है और साइंटिफिकली भी सही नहीं है। ठीक है, साइंटिफिकली कैसे सही नहीं है? सही इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि एक इंसान मल्टीपल चीजों के अंदर अपना हुनर रखता हो सकता है वो वॉरियर भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, हो सकता है वो एक विद्वान भी हो सकता है, हो सकता है वो बिजनेस भी कर सकता हो, है ना। तो हम कैसे एक इंसान को पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर कह सकते हैं कि भाई सिर्फ तुम यही करने के लायक हो, तुम सिर्फ यही करो। तो ये एक तरह से बड़ा ही सुपरफिशियल आइडिया है इंसान की और उसकी पावर्स की, कि उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जो प्लेटो है उसको खुद को आइडिया नहीं था कि एक इंडिविजुअल अपने आप में कितना यूनिक होता है ना, अपने आप में कितना जो इंडिविजुअल है वो कितना यूनिक होता है, उसके पास में मल्टीपल क्षमताएं हो सकती हैं, है ना। और साथ में ये भी हो सकता है कि अभी आज की तारीख में वो हो सकता है कुछ और करने लायक हो, लेकिन आज से 10 साल बाद वो कुछ और करना चाहे, लेकिन अगर आप उसको एक ही क्लास के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो 10 साल बाद अगर कुछ और करना चाहता है तो वो कर ही नहीं पाएगा। जो हर इंडिविजुअल है अपने आप में खुद एक क्लास फॉर्म करता है, उसकी खुद की एक क्लास है, क्योंकि वो उसकी जो पावर्स है बिल्कुल यूनिक है ना। मतलब हर इंसान अपने आप में एक यूनिक बंदा है, उसको आप दूसरे लोगों के साथ में एक जगह बिठा नहीं सकते कि भाई ये बंदा ये कर रहा है तो तुम भी इसके साथ में ये कर लो। हो सकता है उसका किसी और चीज में इंटरेस्ट हो। ही हैड नो रिकॉग्निशन ऑफ द इनफाइनाइट डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिव टेंडेंसीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेंडेंसीज ऑफ विच एन इंडिविजुअल इज कैपेबल। मतलब कुल मिला के बात वो ये है कि जो प्लेटो है उसको खुद को इंसान की, आदमी की क्षमताओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक इंसान में मल्टीपल फैकल्टीज में वो जा सकता है, मल्टीपल उसके अंदर पावर्स हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। उसकी जो पावर्स है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो चेंज भी हो सकती है, और अगर वो चेंज होती है तो उसे अपना काम भी चेंज करना पड़ेगा, और उसे अगर काम चेंज करना है तो फिर उसकी क्लास भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वो एक बार तो वॉरियर 10-15 साल हो सकता है वो वॉरियर का काम करे, हो सकता है उसके बाद में उसे लगा कि नहीं अब मैं इसके लिए फिट नहीं हूं, तो हो सकता है वो बिजनेस करने लग जाए, हो सकता है उसे रिलीजन में या फिलोसफी में इंटरेस्टेड हो तो वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाए। ठीक है, तो हम कैसे एक इंसान को एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर फोर्स कर सकते हैं कि भाई तुम सिर्फ यही चीज करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन, वो उसके इंटरेस्ट भी तो चेंज हो सकते हैं ना। आगे बाबा साहब कहते हैं मॉडर्न साइंस हैज शोन दैट लंपिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ फ्यू शार्पली मार्क्ड ऑफ क्लासेस इज ए सुपरफिशियल व्यू ऑफ मैन नॉट वर्दी ऑफ सीरियस कंसिडरेशन। मतलब मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हम अगर इंडिविजुअल्स को, इंसान को अगर एक शार्प क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि सिर्फ उनको जिंदगी भर वही काम करना है, तो ये मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट है, बिल्कुल टेक्निकली, साइंटिफिकली, रैशनली बिल्कुल गलत है, और मतलब ऐसी चीज हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सोचने के लायक भी नहीं है, इंप्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। Consequently, the utilization of the qualities of individuals is incompatible with their stratification by classes, since the qualities of individuals are so variable. मतलब एक इंसान एक क्लास को कैसे बिलोंग कर सकता है, उसकी क्वालिटीज काफी डिफर करती है इंडिविजुअल्स की, और वो होता है मल्टीपल क्लासेस को बिलोंग कर सकता हो एक बंदा, है ना, क्योंकि उनकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा वेरी करती है, सिंस द क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर सो वेरिएबल। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि जो चतुर्वर्ण मस्ट फेल फॉर द वेरी रीजन, जो जिस तरह से जो प्लेटो का रिपब्लिक फेल हो जाना चाहिए था और फेल हो गया था, उसी तरह से जो ब्राह्मणों का चतुर्वर्ण है वो भी फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान को हम पर्टिकुलर होल्स के अंदर हम कैद करके रख ले कि तुम्हें सिर्फ यही करो और कुछ ना करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसके लिए बाबा साहब बोलते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि चतुर्वर्ण सिस्टम पॉसिबल हो पाता, तो जो चतुर्वर्ण 4 क्लासेस है वो 4000 कास्ट्स, जो 4 क्लासेस हैं, 4 डेफिनेट क्लासेस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो आज की तारीख में 4000 कास्ट कैसे बन गई। अगर चतुर्वर्ण सिस्टम पॉसिबल होता तो ये 4 जो वर्ण हैं वो 4000 जातियां कैसे बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब साफ क्लियर है कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है वो खुद ही फेल हो गया, है ना। दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एक्यूरेटली क्लासिफाई पीपल इनटू 4 डेफिनेट क्लासेस इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द ओरिजिनल 4 क्लासेस, जो ओरिजिनल 4 क्लासेस थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अब 4000 जातियां बन चुकी है।
तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है वो फिजिबल ही नहीं है। अगर फिजिबल होता तो आज भी वो सिर्फ 4 वर्ण ही रहते, लेकिन 4 जातियां कैसे बन गई है। तो कुल मिला के जो बाबा साहब हैं उन्होंने इस तरह से ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है वो ना तो वैज्ञानिक रूप से सही है, ना मानवता के आधार पर सही है, ना सामाजिक आधार पर, साइकोलॉजी के आधार पर, ना मनुष्य की जो क्षमताएं हैं उनको के साथ इंसाफ करने के हिसाब से भी सही नहीं। किसी भी तरीके से चतुर्वर्ण सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। इसलिए हम उसको सोसाइटी पर इंपोज नहीं कर सकते। इस तरह से बाबा साहब ने ये बात प्रूव की है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब के विचार है वो हमारे बहुजन समाज के लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।